मित्रों नमस्कार। मित्रों बहुत सारे मित्र हमारे जो है अभी फ़ोन करते रहते हैं कि कौन सा वेबसाइट है, किस तरीके से है। तो आपका जो वेब तुरंत आपका ये एडीसी ये करके खुल जाएगा। तो इसमें इस तरीके से सब चलता रहेगा। देखिए हम्बल चेयरमैन जस्टिस दिलीप कुमार सेठ, ये सारी चीज़ें आप इसको पढ़िए किस तरीके से क्या हुआ था। 15 मई 2015 को ये जो है एसेट डिस्पोजल कमेटी जो है बना था, तो पूरा डिटेल इसमें जो है दिया हुआ है। तो फिर आप यहाँ देखने के बाद आप जो है आपको करना है अब अपने सर्टिफिकेट को अपलोड। तो जब अपलोड करना है तो ये जो 3 लाइन है, इस 3 लाइन को आप इसी तरीके से जैसे ही आप टच करेंगे तो इसमें देखिए होम पेज अलग है, बैकग्राउंड अलग है। आप बैकग्राउंड भी देख सकते हैं, अबाउट भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए बैकग्राउंड देखेंगे तो बैकग्राउंड में आपका ये पूरा बैकग्राउंड दिया हुआ है, क्या क्या किस केस के तहत कौन कौन केस है। तो ये है एसेट डिस्पोजल कमेटी का पूरा बैकग्राउंड इसमें दिया हुआ है। और फिर आप अबाउट में भी आप चेक कर सकते हैं। तो इसमें अबाउट डिस्पोजल कमेटी, इसमें कौन सा बेंच है, कौन सा नंबर है, ये सब सारा चीज़ें हैं, ये डिस्पोजल कमेटी का है। फिर आप जाएंगे कंपनी पे, देखने के लिए बात है। आप इस देखिए ये है रियल इस्टेट एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, रोज वैली होटल एंटरटेनमेंट, रोज वैली इंडस्ट्रीज लिमिटेड, रोज वैली रियल काम लिमिटेड, रोज वैली रियल इस्टेट एंड लैंड बैंक लिमिटेड। ये है मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी, अधीरजा गोल्ड, इस तरीके करके रोज वैली चेयरमैन, ये सब सारे जितने भी रोज वैली ग्रुप ऑफ कंपनी से जुड़े हुए हैं, रोज वैली फिल्म, रोज वैली पत्रिका, रोज वैली इंफोटेक, रोज वैली ट्रेवल्स, रोज वैली कम्युनिकेशन, रोज वैली प्रोजेक्ट, रोज वैली हेल्थ, ये सब कुछ है। रोज वैली हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस ब्रांड, रोज वैली माइक्रो फाइनेंस, रोज वैली मार्केटिंग, रोज वैली टावर्स, रोज वैली नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड, रोज वैली फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी, रोज वैली फैशन एंड डिजाइनिंग, रोज वैली एयरलाइंस, रोज वैली होटल, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो आप इसको भी आप दे सकते हैं। कंपनी न्यूज़ के बारे में अगर जानना चाहते हैं कुछ डिटेल, तो आप ये पूरा न्यूज़ भी आप यहाँ पे दिया हुआ है, इन्फॉर्मेशन, नया इन्फॉर्मेशन, पुराने इन्फॉर्मेशन। फिर इन्वेस्टर के बारे में भी आप यहाँ देख सकते हैं। फिर आपका मेन ज़रूरी क्या है कि अपलोडेड सर्टिफिकेट, आप जो भी अपलोड कराएं वो सिस्टम से कराएं, क्योंकि आपको रसीद भी चाहिए। जैसे ही आप जो है अपने सारे डॉक्यूमेंट को अपलोड करते हैं, जैसे मान लीजिए आप आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस, जो भी आपके डॉक्यूमेंट हैं नेशनलिटी को प्रूव करने के लिए, वो सब कुछ आपको यहाँ पे डालना है। तो देखिए यहाँ पे आपको पहले क्या देना है, पहले आप कंपनी देना है, ये सिलेक्ट कंपनी, ये कंपनी आप यहाँ पे डालना है। तो हमारा जो है ये रोज वैली ये है मार्केटिंग, ये कंपनी देना है। किस सिस्टम में आपका लगा था रोज वैली, तो सब कुछ है। आप किस में डाले थे, होटल एंड इंटरटेनमेंट ज़्यादातर लोग डाले हैं, तो यहाँ पे होटल इंटरटेनमेंट डाल दीजिए। फिर उसके बाद फर्स्ट इन्वेस्टर का नाम क्या है यहाँ पे आपको करना है। फिर उसके बाद एज क्या है इसको भरना है। फिर उसके बाद जेंडर में भरना है, जेंडर आप यहाँ पे वो करिए। फिर उसके बाद आपको सिलेक्ट जेंडर के बाद जो है फ़ोन नंबर, मोबाइल जो नंबर आपका हो उस फ़ोन नंबर को यहाँ पे आपको भरना है। फ़ोन नंबर भरने के बाद वेरीफाई मोबाइल नंबर हो। फिर उसके बाद सेकंड इन्वेस्टर, अगर आप जैसे बहुत सारे बांडों में होता है कि कंबाइंड लोग जो है बांड को लिए हैं, जैसे बहुत सारे लोग लिए हुए हैं कंबाइंड बांड, तो उसमें भी आप यहाँ पे जा सकते हैं। तो कंबाइंड 2 लोगों का मिल करके, जैसे कोई नामनी है तो सेकंड नामनी का नाम वहाँ पर जो है डाला जाएगा। तो इस तरीके से है। फिर आपकी आइडेंटिटी, ये फ़ोन नंबर हो गया।
फिर आपकी आइडेंटिटी के लिए आपके पास क्या क्या प्रूफ हैं। आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड लगाएंगे कि ड्राइविंग लाइसेंस लगाएंगे कि पैन कार्ड लगाएंगे कि पासपोर्ट लगाएंगे कि वोटर कार्ड लगाएंगे। ये सब सारा चीज़ें आइडेंटिटी अपना प्रूफ करने के लिए आपको यहाँ पे देना है। फिर नेम ऑफ फादर, ये पिता का नाम है। फिर एड्रेस प्रूफ, वही एड्रेस आपको डालना है जो एड्रेस आप जो है बांड में है, वही एड्रेस तो आप यहाँ पे डालेंगे। फिर स्ट्रीट मतलब एरिया कौन सा है, एरिया भी आपको यहाँ पे डालना है। फिर विलेज, टाउन, सिटी, पोस्ट ऑफिस, ये सब सारा चीज़ें हैं। फिर पुलिस स्टेशन कौन सा आता है, और उसके बाद फिर स्टेट सिलेक्ट, स्टेट के बारे में आपको यहाँ पे मेंशन करना है किस स्टेट में है। ये उत्तर प्रदेश है तो सबसे लास्ट में है उत्तर प्रदेश, यहाँ आपको जाना है। फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में आप जाइए, जो आप जैसे यहाँ पे स्टेट गए, स्टेट में आप उत्तर प्रदेश डालें तब तुरंत से करने लगेगा। डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट आपका हो तुरंत आप डाल दीजिए, जो भी डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करने हैं तुरंत आ जाएगा। जैसे ही भरेंगे तो डिटेल और ज़्यादा आते रहते हैं और सब कुछ आने लगेगा। फिर उसके बाद पिन कोड आपको यहाँ पे आ जाएगा। फिर आप ये सब सारा चीज़ें भरने के बाद, ये तो आपकी आइडेंटिटी यहाँ प्रूफ हुआ। अब आएंगे डॉक्यूमेंट पे, और यहाँ पे अपलोड में सब कुछ आपको देना ही है। आइडेंटिटी में जो है अपलोड इसको करना है, आधार, पैन, ड्राइविंग लाइसेंस जो भी आपके पास है नेशनलिटी के लिए, वो आपको यहाँ पर अपलोड का सिस्टम जैसे ही आप भरेंगे तो सब आ जाएगा। भरेंगे तो सिस्टम में आ जाएगा, सिस्टम से ही आप भरिए। आपको जानकारी होना चाहिए थोड़ा सा कि हम कैसे क्या कर रहे हैं। ये एडीसी जो कमेटी है वो आपसे मांग क्या रही है, रोज वैली एसेट डिस्पोजल कमेटी जो है आपसे डिटेल क्या क्या ले रही है, तो थोड़ा सा जानकारी ज़रूरी है। ये आपका स्टेट है, ये डिस्ट्रिक्ट है। फिर पिन कोड आप यहाँ पे भरिए। फिर बैंक डिटेल्स, इन्वेस्टर का नाम, बैंक ऑफ द बैंक इन्वेस्टर, स्टेट बैंक, किस बैंक से आप आते हैं, ये बैंक का आपका पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। फिर उसके बाद फिर नामनी, नेम ऑफ द ब्रांच कोड, ब्रांच कोड होता है तो सभी ब्रांच का अलग अलग कोड होता है, तो यहाँ ब्रांच कोड भर दीजिए। सेविंग अकाउंट का नंबर डाल दीजिए। ये MICR बैंक का नंबर होता है उसको डाल दीजिए। IFSC कोड होता है उसको डाल दीजिए। ये सारी चीज़ें जब आप बैंक की डिटेल आप भर देंगे तो ये बैंक का सिलेक्ट बैंक के बाद जो है ये सब कुछ आपका डिटेल फुलफिल हो जाता है। जब यहाँ भरेंगे तो यहाँ पर अपलोड का भी ऑप्शन देगा। अभी हम भर नहीं रहे हैं, सिर्फ आपको दिखा रहे हैं, तो इसमें अपलोड का ऑप्शन नहीं दे रहा है। तो आप कोशिश करिए कि सिस्टम से भरवाइए, और सिस्टम से भरेंगे तो आपको एक जो है ADC, रोज वैली एसेट डिस्पोजल कमेटी, जो एसेट डिस्पोजल कमेटी है ADC, वो आपको एक रसीद भी देगा, जो रसीद आपको हम अभी दिखाएंगे, दे भी रहे हैं। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट सर्टिफिकेट ऑफ द नंबर, बांड यहाँ नंबर भराना है। जो बांड का नंबर तो आपके सबके सीरियल नंबर एक है कि एक नंबर एक बार में एक ही बांड होगा। नेम ऑफ द सर्टिफिकेट होल्डर का नाम क्या है। डेट ऑफ द इन्वेस्टमेंट इसको भरना है। अराउंड ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना, लमसम अमाउंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट कितना डाले हैं पैसा। डेट ऑफ मेच्योरिटी का डेट कितना है। अमाउंट ऑफ द रिसीप्ट ऑफ द मेच्योरिटी रिफंडेड बाय कंपनी इन एनी, तो कितना जो है कंपनी आपको मेच्योरिटी कितना आपका बन रहा है, कितना आपका रिफंड होना है। अमाउंट प्रिंसिपल एंड द रिफंड ऑफ द अमाउंट, क्लेम कितना आप कितने का आप क्लेम कर रहे हैं, कितनी मेच्योरिटी बन रही है, कितने का आप क्लेम कर रहे हैं, दोनों ऑप्शन है। कितने का आप क्लेम कर रहे हैं। उसके बाद अमाउंट इंटीडेड टू गेट, मतलब जितना आपका अमाउंट फिक्स बनता है उसको आप यहाँ पे सब कुछ भर दीजिए। तो ये सब कुछ आप जब भर देंगे तो ये है कंटिन्यू अपलोड, ये ऑप्शन आपको आ जाएगा ये अपलोड करने के लिए। तो ये आप अपलोड कर देंगे। तो आप लोगों से ये विनम्र निवेदन है कि आप लोग जो भी भरिए सिस्टम से भरिए। जब सिस्टम से भरेंगे तो आपको जो है एक रसीद आपको जो है मिलेगी। वो रसीद के तहत जो है आप यहाँ पे आपको जो है, जिससे कि आप रसीद जब मिल जाएगी तो रसीद से आप जो है सब कुछ, जब ये सब सारा चीज़ें आप भर लेंगे तब आप जो है आपको किस तरीके से रसीद मिलेगी। रसीद की हम फ़ोटोकॉपी आपको दिखा रहे हैं। ये रसीद है, इसमें
ये जाइए, ये बैक होइए, ये चले जा रहे हैं। फिर आते हैं हम आपको रसीद दिखाने के लिए अपने व्हाट्सएप में। ये है, इस तरीके की आपको रसीद मिलेगी एसेट डिस्पोजल कमेटी का। जब आप फार्म को फुलफिल कर लेंगे तो ये है रोज वैली एसेट डिस्पोजल कमेटी। ये है अपॉइंटेड बाय द हम्बल हाई कोर्ट। ये है, ये हाई कोर्ट कलकत्ता, ये हाई कोर्ट कलकत्ता, क्योंकि एसेट डिस्पोजल कमेटी के जो अध्यक्ष हैं, जिनके उसमें बन रहा है, वो दिलीप कुमार सेठ हैं, हम्बल चेयरमैन्स जो जस्टिस दिलीप कुमार सेठ ये हैं। तो इस तरीके से आपको रसीद मिल जाएगी। ये हम्बल हाई कोर्ट का रसीद है, जिसमें अपलोडेड सर्टिफिकेट है। फिर उसके बाद RUD ह्यूमन, ये सब सारी चीज़ें हैं। फिर उसके बाद ये है इन्वेस्टर ऑफ द नेम, जैसे हमारे मित्र हैं रंजीत जी, उन्होंने इसको भरा जो है। फिर सर्टिफिकेट का नंबर, और ये देखिए होटल का नंबर इनका है HI 21 91 90 25 22 18 35 77 22। ये नंबर है होटल एंटरटेनमेंट का। जो होटल होता था पहले, उसका नंबर होता है, नॉलेज नेम नंबर। अब उसके बाद ये नंबर है। ये जब आप भरेंगे तो वहाँ पे नॉलेजमेंट नंबर भी होता है कि अकाउंट जिस नंबर का आपका अकाउंट नंबर होता है तो उसमें नंबर, ये नॉलेजमेंट नंबर हो, ये नंबर भी आपको मिल जाएगा। नॉलेजमेंट नंबर अलग होता है, बांड में लिखा रहता है, उसको आप भरेंगे। फिर इन्वेस्टमेंट अमाउंट, ये सारा चीज़ें आपका लिख करके सब आ जाएगा। फिर स्टेटस योर एप्लीकेशन पेंडिंग फॉर दी प्रूफ्ड, तो ये सब सारा चीज़ें हैं। तो ये आपका रसीद आपको जो है इस तरीके से एसेट डिस्पोजल कमेटी आपको तुरंत, जब आपका फार्म फुलफिल हो जाता है तो ये तभी निकलेगा जब आप सिस्टम से जाएंगे। जब आप सिस्टम पे जाएंगे तभी आपको जो है ये रसीद मिलेगी। तो आप भी पूरी तरीके से कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा जो फार्म भरा है वो पूरी तरीके से फुलफिल है, क्योंकि एक बांड में एक ही बार खुलेगा, दोबारा नहीं खुलेगा। जो भी भरिए आप कंप्लीट भरिए, आप पूरे प्रोसेस से भरिए, पूरे सिस्टम से भरिए, अपनी आइडेंटिटी के साथ भरिए, आधार पैन जो भी आपके पास है उस आइडेंटिटी को आप दिखाइए, बांड अपलोड करिए, जो भी मांग रहा है सब कुछ भरिए। तो इस तरीके से आपको रसीद आ जाएगी। और इसको होने के बाद आप की एलिजिबिलिटी हो जाती है कि आपने कितना पैसा जमा है, कितना आपको देना है। तो ये मित्रों है, ये रोज वैली एसेट डिस्पोजल कमेटी का जो ये है। तो प्लीज़ मित्रों, आप लोग प्रयास करिए, अभी से अपना सिस्टम में जा कर के अपना जो सारा चीज़ें हैं भरना शुरू कर दीजिए। एक बांड है, एक बार में एक ही बांड भरा जाएगा। तो बहुत सारे मित्र हैं जो 4-4 5-5 बांड भरे हुए हैं, तो 4-4 5-5 बांड के लिए भी सारा चीज़ें हैं। तो आप लोग जो है, सब लोग जो है इस तरीके से हैं। ये दिलीप कुमार सेठ ये हैं, आप ही जो है इनका चेहरा भी देख लीजिए आप, हम्बल चेयरमैन जस्टिस दिलीप कुमार सेठ रिटायर्ड, रोज वैली एसेट डिस्पोजल कमेटी, info rojvalleyadc.com। तो इस तरीके से है। एक चीज़ और जो है, बहुत सारे मित्र जो है पूछ रहे थे, मैं आपको दे रहा हूँ, उसको भी आप लोग जो है देख लीजिए। बाकी तो हम दिए ही हैं सब कुछ। तो ये है, थोड़ा सा जानकारी तो सबको रहती है, मगर फिर भी धीरे धीरे सब जो होता रहेगा। ये है, इनके बारे में थोड़ा जानकारी भी आप लोग कर लीजिए। चेयरमैन रोज वैली एसेट डिस्पोजल कमेटी, ये रिटायर्ड जज हैं जो एसेट डिस्पोजल कमेटी के हैं। और हम आपको दे रहा हूँ, ये वेबसाइट है, कैसे कैसे वेबसाइट आपको चलना है। सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है, www.rojvalley.com पर जाना है। इसके बाद दाएं अपलोड सर्टिफिकेट विकल्प क्लिक करें। जब आप इस पेज को खोलेंगे तब आप देख सकते हैं कि 3 ऑप्शन रहेंगे प्रकार के, निवेशक, नामित, इस तरीके से रहेगा, अन्य। पॉलिसी आपका नाम है तो इन्वेस्टर विकल्प क्लिक करना होगा। अगर पॉलिसी धारक की मृत्यु हो गई है तो उसके परिवार सदस्य को पैसा मिलेगा, जो नॉमिनी के विकल्प में क्लिक करके आपको आवेदन करना है। ये बिल्कुल जिस इन्वेस्टर का जो भी बांड धारक है, उनकी अगर डेथ हो गई है तो उनके नॉमिनी के बारे में आपको डिटेल अच्छे से भरना है। आवेदक करते समय पहचान पत्र, नाम, उम्र जरूरी है। तो इस तरीके का है रोज वैली निवेशकों। तो आपको इस तरीके से है,
और ये इंडिकेशन है आपका रोज़ वैली। फिर से आप लोग देख लीजिए www.rozevalleyadc.com पे आपको जाना है। और सब कुछ, अब तो सब कुछ ऑनलाइन हो गया, सारा कुछ हो गया है। तो प्लीज़ मित्रों, ये देखिए माननीय समिति वेबसाइट ऊपर बनाई गई, अपलोड करें सर्टिफिकेट, लिंक निर्धारित प्रारूप, फार्म भरें, सत्यापन, जमा माननीय समिति आवश्यक जानकारी के रूप से विशेष प्रमाणित व्यक्तिगत रूप से बैंक विवरण करने के कृपया 2 बार सत्यापित करें। ये सब कुछ को आपको पढ़ लेना है अच्छे से, तभी आप सबमिट करिए। मेरे सबमिट किए गए आवेदन की स्थिति कैसे पता करें, क्या प्रस्तुत, ये सब सारा चीज़ें हैं। तो आप लोग जो है एसेट डिस्पोजल कमेटी का जो हमारे माननीय जस्टिस दिलीप कुमार सेठ हैं, जो रिटायर्ड जज हैं, हाई कोर्ट के हैं, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज हैं, उनके द्वारा ये सारा कुछ जो चेयरमैन है बनाया गया है एडीसी का जो वेबसाइट। तो आप लोग सभी मित्र जो है फिर से देख लीजिए www.rozevalleyadc.com में जाइए और सिस्टम मतलब कि कंप्यूटर से अपलोड करें, लैपटॉप से अपलोड करें, जिससे आपको रसीद प्राप्त हो जाए। धन्यवाद मित्रों, जल्दी से जल्दी आप लोग करना शुरू